taking off. और अभी यहाँ पर खड़ी थी चारपाई, तो उसको बिछा लेंगे और मुझे करने हैं बर्तन साफ। नल का भी बहुत परेशान कर रहा है ना, उतर जाता है बार बार, कहीं से हवा ले रहा है या फिर चौबे की दिक्कत है पता नहीं। पानी भी ढोना पड़ रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और अभी फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर दूँ। काफ़ी टाइम के बाद में बर्तन ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ, नहीं दिखा पा रही थी कितने दिन से। कपड़े पता नहीं कब मिनट में कौन से, सेकंड में कौन से, सही तरीके से ये भी नहीं हो रहा कि कौन सा सूट पहन लिया और कौन सी चुन्नी ओढ़ ली, मुझे ही नहीं पता। अभी हम पहुँचे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो दिखा लिया मैंने इसको, और यहाँ से अभी हम घर के लिए चल दिए हैं। तो थोड़ा सा है ना लेट हो गया था, थोड़ी सी बाज़ार की वीडियो बनाई, काफ़ी देर हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार इसको हो रहा था। तो मैंने सोचा कि रात काफ़ी लंबी है, अगर अभी मैं ना घर इसको दिखा के नहीं लेकर गई तो कभी तेज़ बुखार चढ़ गया रात धूप में, फिर रात को लेके भागना पड़ेगा। तो अभी दिखा के ले आती हूँ। अभी भी इसको 110 बुखार, सॉरी 101 बुखार निकला। अभी भी इतना बुखार था, और दोपहर में तो बहुत तेज़ हो रहा होगा फिर तो। एक बार इसको है ना यही होता है, लंगड़ा बुखार होता है, हाथ पैर ठंडे और शरीर गर्म, इस तरह का बुखार इसको चढ़ता है। घर आके दाल बननी रख दी, चावल बना रहे हैं, खाने की तैयारी चल रही है। तो खाना तो बनाना है भाई, देखो ऐसा तो नहीं कि भूखे पेट रहेंगे। और यहाँ भाई और जो है अवनी, जो भी बनाओगे वही खा लेंगे। और मुझे है ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, दाल चढ़ा दी है मैंने, गैस पे बनने के लिए रख दिया। और अभी मुझे करनी है पूजा, जी हाँ पूजा करनी है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ मैं कुकर में दाल रखी हूँ नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, इससे पीछे जो है पिछले दिन की वीडियो थी। और अभी मैं सुबह दाल रख दी कुकर में बनने के लिए, इतने में ना गोपाल जी के बर्तन साफ़ कर लिए, कैंपर भर लूँगी। थोड़े से ये जो बर्तन है, 2-3 बर्तन है, ये मांज लिए हैं। और अब मुझे करनी है पूजा, पहले कैंपर साफ़ करके अच्छे से, तब इसको मैं भर लूँगी। मुझे अभी टूल पम्प चल रहा है, मैंने नल का चढ़ा लिया, तो अभी पानी भर के रख लूँगी पीने का, बर्तन वगैरह का। और फिर मैं ना क्या करती हूँ, जैसे पूजा के बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ी देर में तसल्ली में आराम से बर्तन वो पूजा कर लूँगी। अब जल्दी में हबड़ दबड़ में पूजा होती है, फिर ऐसे ही रहता है कि बस दीवा जलाया, रो करा, उठ के चल दिए। ऐसा ही हो रहा है कुछ टाइम से, शांति से कोई भी काम नहीं हो पा रहा। बस जो भी करेंगे बाल गोपाल अच्छे कोई करेंगे, पता है उन्हें इतनी समस्या चल रही है, कुछ सही रास्ता नहीं है, दिक्कत से निकल रही हूँ। तो सही मतलब सही समाधान सा नहीं पा रहा है इस किसी भी चीज़ का, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बस धीरे धीरे हो जाएंगी सब चीज़ें नॉर्मल, और टाइम लगता है, एकदम तो कोई चीज़ नॉर्मल नहीं होती, चीज़ें बिगड़ 1 सेकंड में जाती हैं, होने में टाइम लगता है। और अभी मैं बाल्टी भर लूँगी, मैंने कैंपर भर दिया, बाल्टी भर लूँगी, कान्हा जी के बर्तन साफ़ कर लिए, और फिर करूँगी मैं पूजा। तो यहाँ पर जो है अभी मेरे फिर बर्तन पड़े हैं थोड़े से, ये साफ़ करने हैं मुझे। और कायरो बाबू सो रहे हैं, अवनी लेट रही है। और अवनी को मैं बोल रही थी कि तुम बिना बेटा अच्छे से लेट जाओ, तुम्हें बुखार हो रहा है, अभी तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोर हो गई है। बच्चे तो बिल्कुल हार के हंकेड हो गए, बुखार क्या आया, बच्चों की हालत। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta। अभी यहाँ पर मैंने धोए थे कुछ कपड़े, तो वही मैं सुखा रही थी, जी हाँ। और अभी बर्तन साफ़ करने हैं, फिर खाना बनाना है। इतनी तबीयत डाउन हो रही बहुत ज़्यादा, शरीर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, मन नहीं है काम करने का, पर काम करना पड़ेगा। और अभी कुछ धो दिए, कुछ 2 दिन के पड़े हुए हैं जिनकी तय नहीं हुई, अभी तय बना रही हूँ। कायरो मेरे साथ बना रहा था, मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल। और अभी यहाँ पर मैं और कायरो दोनों ही कपड़ों की तय बना रहे थे, तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कपड़ों की तय बना लूँ, पर काम तो स्वयं का है, स्वयं ही करना पड़ेगा। अपनी की तबीयत ऐसी हो रही है, मुझे भी बहुत तेज़ बुखार होता है, गोली खा के मैं लग गई। अभी है ना आप लोगों से बात करनी है। कल के मैं वीडियो के कमेंट भी देख रही थी, और रोज़ ही देखती हूँ मैं, सोचा आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बार बार यही बोल रही थी दीदी अपना ख्याल रखो, बहुत हालत ख़राब हो रही है आपकी। सच में यहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब है, मेरा मतलब मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज़ को लेकर। अब इसे ढक, इसे ढक, बहुत परेशान हूँ मैं इस चीज़ को लेके। मतलब घर में बिजली नहीं है, बच्चे गर्मी में इतने परेशान हैं, अपनी को बुखार में, गर्मी की वजह से अपनी को बुखार में, क्या बिजली ना होने की वजह से अपनी को बुखार चढ़ गया। बाबू सही तरह ढक दे,
बिजली ना होने की वजह से अवनी को बुखार चढ़ गया। कायरो की भी आंखें आ रही है, अवनी की भी आ रही है, मुझे भी बुखार चढ़ रहा। भाई जो है वो भी थकावट सी बता रहा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा। गर्मी में बिजली ना हो तो जाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे। आज 3-4 दिन हो गए कनेक्शन को कटे हुए, और इतने परेशान हम हो रहे बिजली के बिना। बहुत मतलब हम लोग है ना, रात आप लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने एक मोबाइल की टॉर्च में मतलब खाना बनाया है। टॉर्च में खाना बनाया, सब्ज़ी बनाई, वो सॉरी चाय बनाई, पराठे बनाए, क्योंकि मैंने थोड़े से कपड़े धुले थे। तो फिर देर होगी और मुझे बुखार हो रहा था, तभी मैं दवाई लेके पड़ी थी। तो मेरा भाई कहने लगा मुझे कहने लगा कि जीजी तू है ना पड़ जा, मत बनावे खाना। मैंने कहा ना भाई भूखे रहेंगे। फिर मैंने खाना बनाया, फिर उसने मुझे टॉर्च दिखाई, मैंने खाना बनाया। तब हम लोग छत पे चले गए, जो बर्तन लगे वो सुबह में साफ़ करें, क्योंकि काम तो नहीं होने पा रहा था। क्या करते, काम इस वजह से नहीं होना पा रहा था कि भाई लाइट नहीं है, अब रात को वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। बस दिन सुबह 6 बजे खाना बन गया तो बन गया, नहीं तो अंधेरे में फिर भूखे बैठे रहो। कुछ गिर जा दूध में, चाय में। इन्वर्टर के बैटरा ख़राब है, घर में मोमबत्ती नहीं थी, मोमबत्ती मंगा लूँगी आज 2-4। मतलब बहुत दिक्कत होती है सब चीज़ों की, पर क्या करें, मुसीबत का नाम महात्मा गांधी। रहना है, करना है, क्या करें भाई, कुछ करेंगे। बिजली का भी कुछ ना कुछ समाधान अगर निकलेगा तो। अब ऐसे अंधेरे में क्या दिन रहूँगी, उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। बार बार लाइट ना होने की वजह से गर्मी में कहाँ भेजूँ इन्हें, रोज़ कहाँ लेके जाऊँ इन्हें, किसके बाहर बैठूँ, ये भी अच्छा नहीं लगता ऐसे रोज़ सबके बाहर जाकर पढ़ना। अभी हो देखो भाई, जो भी होगा ठीक ही होगा, भगवान के भरोसे है। नखून लग गया मेरे, देख। तो लाइट के बिना ना परेशान हो जाते हैं, और अंधेरे में खाना मतलब मुझे खा तो रहे हैं हम खाना, हो रहा है खाना हमें खा रहा है, हम खाना नहीं खा रहे। अंधेरे में यार काम होता है क्या, मेरी वीडियो भी सही तरीके से नहीं बन पा रही। मेरा मतलब ध्यान जो है किसी चीज़ में नहीं है, मन परेशान है। अगर आदमी का मन साथ दो तो अच्छे से काम करेगा, आराम से रहेगा, आराम से सारी चीज़ें करेगा। और जब मन ही अशांत हो आदमी का तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही परेशान रहेगा। उसका ध्यान वीडियो में नहीं होगा, काम में नहीं होगा, खाने में नहीं होगा। मुझे कम से कम इस चीज़ को चलते हुए 1 महीना हो गया होगा। इस 1 महीने में मतलब मुझे अभी तक सही तरीके से रोटी नहीं मिली, सोना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, नहाना पहनना कुछ भी, किसी भी चीज़ का कोई ढंग नहीं हो रहा। परेशान हूँ, मतलब चक्कर काट रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, परेशान हूँ सब तरह। अब थोड़ी मुसीबत पहले ही थी कुछ, और एक मुसीबत ये बिजली की हो गई। अब तो बिजली बिना तो काम नहीं चलेगा। अब जो है मैंने बताया था ना, बिल इतना हो रहा है, पता नहीं बिजली वाले बिजली देंगे या नहीं देंगे, ये भी नहीं पता। देखो पता चलेगा जो भी होगा। कुल मिलाकर दिक्कत बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। और भाई हार मानना ना सीखा, हार नहीं मान लूँगी, जब तक दम में दम है। उस दिन मैं रोई, जब मैं लाइव आई तो मैं बहुत रोई, क्योंकि मैं कभी कभार है ना, इंसान अंदर से कमज़ोर पड़ जाता है, टूट जाता है, मतलब जो उसकी फीलिंग्स है वो बाहर आ जाती हैं। जब उस दिन मेरी बहुत तबीयत डाउन थी, और कल भी मुझे बहुत तेज़ बुखार था, मैंने गोली खा के कपड़े धोए, खाना बनाया। तो जब इंसान का मनोबल है ना थोड़ा सा है ना फ़र्क पड़ जाता है। जब आदमी अकेला इंसान इधर से उधर घूम रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और फिर वो बीमार है। छोटे वाला भाई है ये मेरे पास में, बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट मेरे को कर रहा है, और मेरे हर एक परेशानी में जिस दिन से आया है मेरी साथ खड़ा है। मेरा ये समझ लो मेरा बल बन के खड़ा है, कि जहाँ दीदी जाएगी दीदी के साथ जाऊँगा, हर जगह मेरी साथ, मेरी परेशानी में, मेरे घर में, खाने पीने में। मैं खाना बना रही तो चांदना दिखा रहा, लो दीदी अंधेरा हो रहा, भूखा सोने को भी तैयार है। ऐसा भाई भगवान सबको देगा कि दीदी कोई नहीं, मैं तो भूखा सो जाऊँगा, मत बनाऊँ। नहीं पता ना कभी ये चिल्लाता कि रोटी बनाई नहीं जीजी, रोटी बना ले, या जीजी मैं खा लूँ वहाँ, या क्यों नहीं बनाई जीजी, देर होगी, भूख भी लग रही तो भी नहीं कहना जीजी भूख लग रही। मेरा भाई 100 साल जीवा, जुग जुग जीवा भाई, मेरा भगवान इसकी लंबी उम्र करे। इतना ज़्यादा वो करा, इतना ज़्यादा वो करा, मेरे साथ खड़ा, मेरी ढाल बन के। बस ये समझ लो कि मैं ये मेरे साथ इधर उधर जा रहा है, मेरे साथ जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे साथ आ रहा जा रहा। बहुत बड़ी बात है। पता है नहीं, अकेला इंसान करता तो है सब कुछ, और थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है, सहारा हो जाता है। मुझे बहुत सहारा हो रहा अपने भाई का। और पता है कब जैसे मैं परेशान हो जाऊँ, जैसे मैं उस दिन लाइफ में परेशान हुई कि दीदी रोया करो मत ना, रो मत ना, परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ, क्यों टेंशन ले रही हो। इतना समझाता है मुझे, छोटा होकर मुझे समझाता है। और देखो जब तक इंसान में दम है और उसके हौसले बुलंद हैं, तब तक उसे कोई नहीं मार दे सकता। मैं लड़ भी किसके लिए रही हूँ, मेरी लड़ाई भी किसके लिए, उन बच्चों के लिए। और ये सब बोल देते हैं इन बच्चों को छोड़ के चले जाओ, नहीं,
नहीं छोड़ सकती मैंने पैदा करे हैं, मैं माँ हूँ, और जो और भी सब माँ हैं। देखो ऐसे बच्चे को छोड़ के जाने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा, किसके ऊपर छोड़ के जाऊँगी। देर इधर से उधर भी हो जाओ ना, पानी लेने चलो, मम्मी कहाँ चले गए, मम्मी कहाँ चले गए, इतने वीरान हो जाओ बहुत ज़्यादा। चलिए फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।